राशन मिल रहा है और सारी सुविधाएं दे रही हैं, और क्या चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अभी आ रहे हैं तो ले रहे हैं इसे, वोट अपनी मर्जी से देंगे। आप लोग को क्या माहौल लग रहा है? माहौल बीजेपी का जी। यहाँ तो वजह? वजह विकास है। कैसा विकास? विकास है और जी रोड बनी है गाँवों में भी, हमारे यहाँ टंकी वगैरह कई विकास हुए हैं। दूसरी गलियों में काम हो रहा है, आपकी गली में काम नहीं हो रहा है क्योंकि आप वाल्मीकि हैं। हाँ जी, वाल्मीकि हैं। ये जातिवाद हो रहा है। बस क्या पता जाति से कर रहे हैं ऊपर वाले या अपनी बिरादर के लिए कर रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं। इसमें जो है एक तो भ्रष्टाचार कम हुआ है। अच्छा। यूपी गवर्नमेंट में, यानी कि योगी जी की गवर्नमेंट में। सरकार को कई पब्लिक के लिए बताओ, तुम नौकरी नहीं, कुछ नहीं, सब नौकरी सरकारी बंद कर दे, सरकारी नौकरी ने। 75 साल की उम्र हो गई हमारे लिए, तो सरकार ये नाज तो दे रही है भैया, राशन पासन तो दे रही है, अन्य और कुछ नहीं करा हमारे लिए। अभी तो सब हाँ है, जब हम मोहर लगाने जाएंगे क्या पता किस पे लगे। अभी सबके साथ हाँ है, मुहर जब लगानी होगी तब अपनी चलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हापुड़ के अंदर एक विधानसभा है, गढ़मुक्तेश्वर। यहीं पर एक गांव है खिलवाई। इसके नीचे आप देखिए परशुराम सरोवर सेल्फी पॉइंट। हो सकता है ये आई लव लखनऊ की तर्ज पर सेल्फी पॉइंट बनाने की कोशिश किए हों, और बहुत डेवलप्ड गांव दिखाई देता है जब आप इसमें इंटर करते हैं। और चौड़ी सड़कें मिल जाएंगी आपको, बड़े बड़े घर मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो गांव में एंट्री करते समय लगता है कि काफ़ी विकास हुआ है, और मूलतः खेती करने वाले ये लोग, कहा जाता है कि त्यागियों का गांव है। आप एंट्री गेट पर देख सकते हैं, किसी को समर्पित है ये गांव, और कहा जा रहा है कि यहाँ के किसान बहुत खुशहाल हैं और ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। तो हम ये देखने आए हैं कि एक ही गांव में रहने वाले, जिनके पास तमाम साधन संसाधन हैं, वो कैसे सरकार को और समाज को देखते हैं, और हम उन लोगों के भी बीच जाएंगे जिनके पास कुछ नहीं पहुंचा है, वो गांव, समाज और सरकार को किस रूप में देखते हैं। यहाँ पर परशुराम की एक मूर्ति लगी हुई है, लिखा है भगवान परशुराम जी की इस प्रतिमा का निर्माण, और यहाँ पर स्थानीय स्तर के उन व्यक्ति का, उस नेता का नाम मेंशन किया गया है जिन्होंने भी बनवाया है। आप देखेंगे कि इस गांव में जिस तरह से लोगों के रिव्यू हैं, वो क्या बताते हैं कि समाज में कौन सा तबका खुशहाल है, और जो लोग नाराज हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं पहुंची है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक ही गांव के अंदर इतने ज़्यादा अंतर क्यों है। कौन सा गांव है ये? खिलवाई गाँव। अच्छा, कौन से विधानसभा में पड़ता है? गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा से। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा। क्या माहौल है इधर? माहौल तो यहाँ बीजेपी का ही है भाई। कैसे, मतलब किस वजह से? उनका अच्छा वो है, रुझान है यहाँ पे, और विकास भी। आप लोग को क्या माहौल लग रहा है? माहौल बीजेपी का जी। यहाँ तो वजह विकास है। कैसा विकास? विकास है और जी रोड बनी है गाँवों में भी, हमारे यहाँ टंकी वगैरह कई विकास हुए हैं। टंकी का विकास? टंकी का विकास है और भी विकास है। कैसे? अगर सड़कें पहले मतलब ऐसी थी, अब बढ़िया हैं। मतलब यहाँ हमारे इधर से जाते थे जैसे हम, तो इतनी गारा रहती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन बीजेपी की सरकार में सब बन गए ये। जो कहा जा रहा है इतने बड़े किसान आंदोलन के बाद किसान भाजपा के बहुत खिलाफ हो गए हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो किसान नहीं है जो वहाँ धरने पे बैठे थे, वो किसान नहीं थे, बाहर से बुलाई हुई पब्लिक थी। जो धरने पर बैठे थे वो किसान नहीं है, वो बाहर से बुलाई गई पब्लिक है। पब्लिक थी ये पैसे दे दे के। नहीं, मतलब जब आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो कोई आधार होगा ना। नहीं, मेरे साथ के बंदे थे, जाटी थे वो भी, इधर मुजफ्फरनगर की तरफ के। तो वो 2-3 बंदे मतलब साथ में काम करते थे मेरठ, तो वो बता रहे थे मतलब 2-2 हज़ार रुपये दे के बैठाए थे हम। 2-2 हज़ार दे करके बैठाए थे वहाँ दिल्ली। आपने देखा है, मतलब कोई ऐसा तथ्य आपको लगता है कि, या ऐसे बेबुनियाद आजकल मीडिया, डिजिटल मीडिया के ज़माने में चलती है बात? नहीं, वो जो लोग बैठे थे वहाँ जाके, जो साथ के थे बंदे, वो बैठे थे वहाँ जाकर, तो वो बता रहे थे। सर कोई नाराज नहीं है। तो किस बात की खुशी है, या किस चीज़ का? किस बात की खुशी क्या है? सबसे मेन चीज़ तो यह है कि इसमें जो है एक तो भ्रष्टाचार कम हुआ है। अच्छा। यूपी गवर्नमेंट में, यानी कि योगी जी की गवर्नमेंट में। और दूसरी बात है कि
भ्रष्टाचार कम हुआ है मतलब कैसे पता चला आपको? कैसे पता चला? क्या मैं खुद गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब करता हूँ, मैं तो प्राइवेट हूँ लेकिन उसमें जॉब करता हूँ। तो पहले कुछ और माहौल था। और आप क्या जॉब करते हैं, क्या करते हैं? मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। नोएडा अथॉरिटी का हमारे पास प्रोजेक्ट है, तो नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस में पहले जो माहौल था वो अलग है। और आज की मतलब दफ्तर सरकारी है और आप यस सर। कर रहे हैं। भाजपा क्राइम की वजह से वैसे बढ़िया है, वैसे भी आदमी वो है, खुशहाल है, और क्या चाहिए। आदमी खुशहाल है, क्राइम कम हुआ है ऐसा आपको लगता है? और जो है राशन मिल रहा है और सब सारी सुविधाएं दे रही हैं, और क्या चाहिए। नौजवानों के क्या सवाल हैं? जो बेरोजगारी की बात लखनऊ दिल्ली तमाम नौजवान इकट्ठा होकर बात कर रहे हैं, क्या ये गांव में मुद्दा है क्या? भैया आज से 5 साल पहले लोंडे गांव में घूमक रहे और हमारे मोहल्ले में अब 5% लड़के गांव में नहीं घूमते। आप कहाँ हैं? अब सब जॉब पे मजे ले रहे और कहाँ होते? अच्छा, जॉब पर हैं और मजे ले रहे हाँ, हैं। सब मौज मार रहे और क्या चाहिए। कहाँ किन किन सेक्टर में काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जॉब कर रहे भैया देखो जो भैया हम जैसे बंदे हैं 12वीं पढ़ रखी है, ठीक था, अपना 15-20 हज़ार की जॉब कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। दिक्कत क्या है? खाली घूमने से बढ़िया है। पहली सरकार में क्या ठाए भाई इधर उधर घूमे फिरे। सरकार को कई नई पब्लिक के लिए बताओ तुम, नौकरी नहीं कुछ नहीं, सब नौकरी सरकारी बंद कर दे सरकारी नौकरी ने, बताओ क्या फायदा हो रहा। तो अभी जस्ट आपकी गांव गली में हम लोगों से हमने बात की तो वो तो कह रहे हैं कि नहीं यहाँ तब भाजपा के साथ हैं क्योंकि उसने बहुत कुछ बस आता कहेंगे भैया, किसानों को तो नोट आ रहा खत्म होने का, तो कहेंगे ही किसान तय। आप किसानी नहीं करते क्या? ना भैया, हमारे खेती तो कुछ भी ना, हमारा खेती नहीं है आपके पास? क्यों? हम वाल्मीकि जी हैं। अच्छा, हाँ, तो वाल्मीकि को खेती मिली। एक ही गांव के हम बस ये समझना चाहते हैं कि एक ही गांव में जो त्यागी समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि बहुत कुछ सुनहरा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। हाँ, ये तो है ना, किसानों के लिए तो अब मिल रहा है ना, किसानों को तो है ये चक्कर, किसानों को तो खाते में पैसे आ रहे हैं, उनकी खेती ना हो तो लिख के दे दे तो उनको वो आ जावे। अगर इतना फर्क है तो हम कह सकते हैं ना कि जाति देखकर हाँ, तो ऐसा होता है गरीबों क्या? को तो कुछ मिल ही ना रहा है, गरीबों को क्या मिल रहा बताओ? नहीं तो कुछ मिल ही ना रहा गरीबों को, ना कोई सरकारी नौकरी ना कुछ। आप कुछ कह रही हैं, मैं आपसे बात क्या कह रही हैं आप? हाँ जी, वाल्मीकि हैं हम। हाँ जी, हमारे घेर में वहाँ गली है, वह पाइप दब रहे हैं बिजली के, पानी के टंकी के, वे नहीं दबे। दूसरी गली में दब गए, हमारी में नहीं दबे। बोलो। दूसरी गलियों में काम हो रहा है, आपकी गली में काम नहीं हो रहा है क्योंकि आप वाल्मीकि हैं। हाँ जी, वाल्मीकि हैं। ये जातिवाद हो रहा है। बस क्या पता जाति से कर रहे हैं ऊपर वाले या अपनी बिरादर के लिए कर रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं। हमारे तो हम तो वाल्मीकि हैं। ये पहले सड़क बनी है, सब में हो गया। हाँ जी। और कुछ सुविधाएं आपको मिली हैं कि नहीं जो अभी सरकार चला रही है? अभी ये मिलता है राशन मिलता है, चने की थैली मिलती है, एक नमक की मिलती है, एक रिफाइंड की मिलती है, गेहूं चावल मिलते हैं। ये कहा जा रहा है कि ये जो राशन दे रहे हैं इसकी वजह से खुश होकर लोग सब भाजपा को वोट करेंगे, ऐसी बात है या फिर आप अपने काम को देखेंगे? अपने नहीं, अभी आ रहे हैं तो ले रहे हैं इसे, वोट अपनी मर्जी से देंगे। अभी तो सब हाँ है, जब हम मोहर लगाने जाएंगे क्या पता किस पे लगे। अभी सबके साथ हाँ है, मुहर जब लगानी होगी तब अपनी चलेगी। इस चीज को समझने के लिए हो सकता है कि दिल्ली और लखनऊ से हो रहे विश्लेषण कम पड़ जाएं, क्योंकि गांव गली में समाज में जिस तरह लोग रहते हैं वो लगभग इसी तरह से राजनीति को देखते समझते हैं, मतदाताओं से ऐसे ही डील करते हैं। जो भी जिनके दरवाजे आता है सबको कहा जाता है हाँ भैया हम आपके साथ हैं, लेकिन वोट देते समय अपने विवेक का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि उसमें कुछ बातें जोड़ी भी गई कि तमाम तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, मगर ये वहीं लागू होती है जहां राजनीतिक रूप से मजबूत नेतृत्व नहीं मिला है। जैसे कि इस जातिवादी व्यवस्था में वाल्मीकि समाज को भी नीचे रखा गया है और जाटो समाज को भी। वाल्मीकि समाज को उस स्तर का नेतृत्व नहीं मिल पाया जैसे जाटो समाज को। इसलिए वाल्मीकि समाज के लोग कहते हैं कि जब कांग्रेस का शासन था हम कांग्रेस की ओर थे, अब भाजपा का शासन है हम भाजपा की ओर हैं। लेकिन जाटो समाज के लोग दूसरी तरह से राय रखते हैं। उन्होंने अपने एक दल को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाई है और बेहद मजबूती से वो लोग काम करते हैं। आप जी, झुग्गी झोपड़ी पड़ी है और बगल में सबके बहुत अच्छे घर भी हैं। इस अंतर को हम देख सक रहे हैं और ये एक ही गांव में है, इस अंतर को हम समझ भी पा रहे हैं और इसके पीछे जातिवाद है, इसे बहुत अफसोस के साथ हम स्वीकार रहे हैं। प्रधान भी आ जाते हैं, नेता लोग भी आते हैं, सबसे कहते भी हैं हाँ जी हो जाएगा, वोट लग गई, नेता बन गए, प्रधान बन गए, कोई भी कुछ नहीं कर पाता, फिर नहीं आता कोई भी।
अभी आधा ये चौंतरा लगाया, आधा वो पड़ा, इसको भी नहीं पूरा करा हमारे प्रधान ने। तो देखो साहब कहेंगे जिसकी बात हमें सामने कमा लो, किसी की डरने का कोई मतलब नहीं है। जो हमें मिलेगा उसे बताएंगे। ये राशन पानी मिल रहा है हमें, ठीक है, ये तो दुनिया को मिल रहा। जो खेत किसान है उन्हें भी मिल रहा है, नौकरी वाले उन्हें भी मिल रहा है। हम तो एक मजदूर आदमी हैं, सरकारी वालों को मिल रहा। जिनके पास 50-50 बीघे ज़मीन है, 10-10, 20-20 बीघे, 100-100 बीघे, उन्हें मिल रहा है राशन। जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं हाँ जी, उनको ज्यादा संसाधन मिल रहे हैं। संसाधन क्या मतलब, राशन भी मिल रहा है और ये 1000-1000, 2-2000 रुपए भी भेज रही है सरकार। अच्छा, बिल भी माफ हो रहे हैं, सारी सरकारी सुविधाएं उनको मिल रही है जिनके पास मिल रही ज्यादा है। जमीन। हाँ जी, जमीन वालों को, नौकरी वालों को। हमारे देखो एक बुढ़ा आदमी बैठा, वो बैठा कमाने लायक नहीं, कुछ नहीं। एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जब लोकसभा का चुनाव था तो वाल्मीकि समाज के लोगों का पैर धोते हुए अपनी फोटो खिंचवाई थी। पता नहीं जी, यहाँ तो हमारे पास आया ना कोई योगी, ना आया जोगी, आया कोई भी नहीं आया यहाँ। तो यहाँ कोई नहीं, किसी के वहाँ धो दिए होंगे दिल्ली में। हाँ, प्रयागराज में उन्होंने धुला था, लेकिन उसकी चर्चा दिल्ली में हुई। तो पैर धोने से काम चल गया या कुछ और? अब हमें क्या पता, जो हमारा हुआ हम आपको बता रहे हैं। जो दिल्ली वालों के धोए, मुंह धोए या पैर धोए या चूतड़ धोए, हमें किसी का पता कुछ नहीं। हाँ जी, हम तो साफ कह रहे हैं, देखो बाबू। तो ये कोई मतलब जिस तरह की राजनीति करते हैं दिल्ली से आकर नेता, लखनऊ से आकर नेता। पहले कौन सी पार्टी से हो आप? हम पार्टी के नहीं हैं। अच्छा, हम मीडिया का काम ठीक, करते ठीक, हैं। ठीक है। बिल्कुल, आप बेहिचक बोलिए, जो भी जिससे नाराजगी है आप बताइए। और क्योंकि आप एक चीज देखिए, बनने के बाद कोई देखने नहीं आता। क्यों? तो ये आप कितने सालों से ठगे जा रहे हैं, आपको एहसास नहीं होता कि आप अपना सही? 75 साल की उम्र हो गई हमारे लिए, तो सरकार ये नाज तो दे रही है भैया, ये राशन पासन तो दे रही है, अन्य और कुछ नहीं करा हमारे लिए। मायावती की सरकार ही पहले बहुत हरिजनों को पट्टे दिए, पर हमें चूड़ों को कतई नहीं दिए यहाँ को। और हमारे कब्रिस्तान भी दाब लिए, हमारी झोड़ भी दाब ली। नहीं, तो जब मायावती की सरकार में दलित समाज के तमाम लोगों को जमीन के पट्टे मिल रहे थे तो उसमें भी आपके हिस्से जमीन नहीं आई? नहीं है, नहीं है। वजह क्या रही? भाई हमारी कमजोरी समझ लो या कुछ भी समझ लो। मतलब आपके बिरादरी के लोगों को उतना राजनीतिक प्रतिनिधित्व, उतना बड़े नेता नहीं तैयार हुए कि? मतलब है तो सही, पर को कहने के लिए तैयार नहीं है। सरकारी नौकरी सब अपने अपने नौकरी पे। अच्छा, हम जो गरीब आदमी अपने यहाँ टाइम पर काम काट रहे हैं, अपने टाइम पर कर, बस 2-4 घर कर गए, अपने रोटी ला खा लिए, कुछ कमाना नहीं। एक जैसे उन्हें 2-2, 4-4 बीघे ज़मीन दी, 1-2 बीघे ज़मीन हमें भी दे देते तो हमारे बालों के पल जाते और हम भी मौज लेते हैं। तो आज हम मायावती काय को बदनामी करते। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप कहते हैं कि 80 समाज में सबका भला हुआ, तो उसमें भी एक रेस है, उसमें किसी का बहुत तेज़ी से विकास हुआ है और उसमें कोई वर्ग, कोई जाति वर्ग इतना पीछे छूट गया है कि वो अब नाराज़गी जाहिर कर रहा है कि कम से कम सबसे ज़्यादा जो प्रिविलेज लोग हैं उनके बराबर तो संसाधन नहीं मिले, लेकिन जो सबसे कम संसाधनों वाला वर्ग है उसमें भी कुछ जातियों को तो मिला और कुछ जातियों को नहीं मिला। शायद इनका जवाब तो यही होगा कि एक लंबे वक्त तक दलित समाज के लोग और तमाम जाति वर्ग से आने वाले लोग एक साथ मिलकर शासन सत्ता में रहें और सभी का काम हो और सभी का काम आगे बढ़े। तो सबका साथ सबका विकास वालों की तो सरकार है। आप कह रहे हैं अब भी नहीं हो रहा है काम, आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। मतलब उनमें और यही बात भाजपा वाले कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। तो सबका विकास क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। आपका नहीं हुआ विकास? क्या हुआ? हमारा राशन पासन तो मिल जाए इस भाजपा में, और कुछ नहीं। और कहाँ मिलता? भाई जो राशन मिला है बता रहे हैं तुम्हें हम। अब उनको मिल रहा है जिनके 3 जमीन भी है उनको भी राशन है, जो गरीब आदमी है उन्हें भी राशन है, और जिनके वे नहीं है राशन कार्ड उनको मिल भी नहीं आ रहा। सबका साथ सबका विकास जैसे तमाम राजनीतिक नारे सुनने में अच्छे लग सकते हैं, तो इस तरह के राजनीतिक नारे भले दिए जाते हों, लेकिन उस सबका विकास में किसका किसका विकास हो रहा है उस अंतर को आप देख लीजिए।